हेलो एवरीवन। मैं हूं अनिकेत और ये मेरे दोस्त सम्राट, और आज हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज बताने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि असेंबली लैंग्वेज कैसे यूज़ होता है और आप उससे उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं या नहीं, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग। सो सम्राट प्लीज। या सो थैंक यू अनिकेत। एक्चुअली हम आज रिवर्स इंजीनियरिंग सीखने वाले हैं बेसिक लेवल से। एंड ओके। जिसके लिए हमें पहले प्री रिक्विजिट चीज़ें जानना पड़ेगा, जो कि असेंबली लैंग्वेज है, उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कैसे काम करता है। कोई भी प्रोग्राम बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, जब वो डेवलप होता है, जब हम उसको लिखते हैं एंड उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाता है, फाइनल उसका आउटपुट आता है ना। तो वो काम कैसे कर रहा होता है एक्चुअली में, उसके पीछे एक लॉजिक काम कर रहा होता है, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस काम कर रहे होते हैं। एट दैट सेम टाइम वैल्यूज रजिस्टर में सेव हो रहे होते हैं। तो हम एक नॉर्मल प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख नहीं पाते हैं वो चीज़, बट अगर हम देखें तो हम असेंबली लैंग्वेज के थ्रू समझ सकते हैं उस चीज़ को कि क्या हो रहा है। और उसी से रिलेटेड है रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। तो हमने यहाँ पे दो प्रोग्राम्स बना रखे हैं सी प्लस प्लस के। एंड हम एक प्रोग्राम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम है ये, कोई इतना हाई लेवल नहीं है। तो अनिकेत, गो ऑन, एक्सप्लेन कर। ओके। सो हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने सी प्लस प्लस चुना है, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ज़्यादातर एप्लीकेशंस पे डिज़ाइन होती है। सो ये बहुत बेसिक सा कोड है। अगर आप कोड पे देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड की है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। और आप अगर कोड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंट मेन के अंदर आपने दो वेरिएबल्स देखे होंगे, जैसे नंबर 1 हो गया और नंबर 2 हो गया, जिसकी हमने वेरिएबल वैल्यू 5 दी है। अब हमने आगे इस कोड में एक कंडीशन डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर नंबर 1 और नंबर 2 मैच करता है, इज इक्वल टू इफ दे मैच बोथ ऑफ देम, सो इफ टू प्रिंट आउट जो नंबर 1 वैल्यू है वो इक्वल टू नंबर 2 वैल्यू है, जो कि आप अगर इस कोड के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इट इज ट्रू बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है। एल्स अगर नहीं होता है तो वो फिर देगा कि इट इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करके दिखाएं तो आप देखेंगे, रुकिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो अभी प्रिंट करेगा इट इज इक्वल टू लाइक बोथ नंबर्स आर इक्वल। जैसे आप देख रहे हैं 5 वैल्यू है, बोथ का दोनों का वैल्यू सेम है, तो एग्जीक्यूट होके हमें ट्रू दे रहा है जो हमें एक्सपेक्टेड है। बट अब इसे हम देखते हैं इस पॉइंट से कि हम इसे रिवर्स इंजीनियर कैसे कर सकते हैं, और मतलब ले लीजिए इसके वेरिएबल्स कैसे चेंज कर सकते हैं एज अ बाइनरी या असेंबली लैंग्वेज में। सम्राट प्लीज गो ऑन। ओके। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ, जैसा कि अनिकेत ने एक्सप्लेन किया था, कि ये प्रोग्राम एक बहुत बेसिक कंसेप्ट पे काम कर रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल है, इंट डिक्लेयर किया हुआ है हमने डेटा टाइप में, और दोनों में 5 वैल्यू है। और अगर 5 और 5 इक्वल होता है, जो कि है इक्वल, तो ये दोनों नंबर्स को दिखाएगा सामने सामने कि क्या क्या नंबर्स है उस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग टू, और वो इक्वल है। और अगर नहीं होगा तो फिर वो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं एक टूल से जिसका नाम है x64dbg, ठीक है। जो कि x64dbg आप गूगल पे सर्च करिए, आपको तुरंत मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इजी टू जस्ट प्लग इन प्ले वाला सिस्टम है उसका, डाउनलोड करिए, जिप उसके अंदर है, रन कर दिए, डायरेक्ट वो रन हो जाता है। तो मैं इस फाइल के ऊपर ये जो बेसिक डॉट EXE है, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर XDBG के ऊपर क्लिक करता हूँ, खुल जाएगा, ये लोड हो जाएगा। अब जैसे ही ये लोड होता है तो हमें पहले ये फॉरवर्ड वाला बटन दबाना पड़ता है ताकि हम इसको फॉरवर्ड करें। एक तरीके का ये रोक देता है एग्जीक्यूशन, वो एंट्री पॉइंट्स बनाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो वो एक स्टेट पे आता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, राइट। तो वो स्टेट जैम कर देता है, क्योंकि डीबगिंग सॉफ्टवेयर है, ये डीबग करने का काम आता है, टेस्टिंग वगैरह करने का काम आता है। तो ये रुक रुक के चलता है, फिर हमको उसको अपने अकॉर्डिंग, या तो अगर हम चाहते हैं कि एक बार में पूरा लोड हो जाए, वो भी हो जाएगा, है ना। तो हम इसको पूरा व्यवस्था करते हैं, है ना। जैसे कि हमने सम्राट लोड मैं कर ये लिया। सोच रहा था कि इसे क्या, इस स्टेट को जैसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक प्रोग्रामिंग या डायनेमिक, मतलब ये आ जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, क्योंकि आ, यहाँ पे हम
इस डिबगिंग को करते करते के साथ प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, मतलब ये हमारा रन हो रहा है, इस डीबग के साथ चल रहा है, तो उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि तो डायनेमिक हम एनालिसिस एक्चुअली में चेक कर रहे हैं कि कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है आगे, हाँ हाँ, इफ आई एम नॉट। और एक स्टैटिक होता है, स्टैटिक में हम गीड्रा ऐसा टूल यूज करते हैं जिसमें वो रन होता नहीं है, वो हम बिना रन किए सारे उसके कोड्स वगैरह, सारे लॉजिक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, तो गीड्रा यूज किया जाता है उसमें, है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल बता रहा है, राइट, है ना अनिकेत। तो यहाँ पे इक्वल बता रहा है, जैसा लॉजिक था इसका। अभी हम क्या करेंगे कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और राइट क्लिक करेंगे और सर्च फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। ये क्या कर रहा है बेसिकली कि जितने भी स्ट्रिंग्स हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर, उसको सर्च कर रहा है, उसको सर्च करके लोड कर रहा है, ठीक है, ओके। सबको लोड कर दे रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ नंबर 1 वैल्यू, इस तरह से कुछ चीजें आ रही हैं जो कि हमें दिख रहा है कि कुछ रिलेटेबल सा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ वैसे ही आउटपुट आ रखा है हमें ऑलरेडी। तो हम यहाँ num1 ऑलरेडी है, फिर इज इक्वल, राइट, इज इक्वल, तो हम यहाँ num1 पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से समझेंगे, देख, अगर तुम यहाँ देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पे हाँ। ये इसका स्ट्रिंग है जो आउटपुट आ रहा है हमें, ठीक है, इज इक्वल है जो आ रहा है, फिर यहाँ पे नंबर 1 वैल्यू, इस तरह से आ रही है चीज। बट अगर हम यहाँ एग्जैक्ट इस लाइन पे, जो लाइन ये हाईलाइटेड है, उसी लाइन पे देखते हैं, तो उसके थोड़े से ऊपर हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखो मूव, मूव और CMP यूज हो रही है। CMP हम बस ध्यान रखना है, CMP एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, आप वेबसाइट पे जाइए, सर्च करिए गूगल पे असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, देर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब है तो बहुत सारे, बट हम अभी इंट्रोडक्शन पार्ट पे हैं, बेसिक पार्ट में है, तो हम बस मूव इंस्ट्रक्शन का बात करेंगे। जैसे मूव इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो ये इसका डेटा टाइप है, ठीक है, और उसका ये पॉइंटर है, पॉइंटर के आगे जो SS जहां से लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक एड्रेस है जहाँ पे ये लोड कर रहा है डेटा। यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है, राइट, 5 और 5 था, दोनों में 5 और 5 था, तो यहाँ 5 और 5, और ये लोड कर रहा है इसमें, ये जो के बगल वाला एड्रेस है ना, ये इसमें लोड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रजिस्टर में कहीं हमारे PC में रजिस्टर्स में वो डाल रहा है, वो वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, उसको कैलकुलेट कर रहा है। अगर हम ठीक। कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते तो कैलकुलेट करता, राइट, बट हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए देखिए नीचे जा करके यहाँ पे CMP लिखा हुआ है, CMP मतलब कंपेरिजन, ठीक है। तो अब हम हमारा एम क्या था, एम यही था, हरदम ये दिमाग में रखना है कि भाई हमें करना क्या है आगे, मतलब हमें क्या एम है हमारा, कोई नंबर चेंज करना है, कुछ ऑपरेशन चेंज कर देने हैं हमें, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें बस ये करना था, यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन थी कि हम अपना नंबर अल्टर कर दे, मतलब ताकि प्रोग्राम का हमारा जो जो बेसिक आउटपुट है वो कुछ और आ जाए, मतलब जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो ना आए। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोड का लॉजिक कुछ इस तरह का था, कोई भी एक अल्टर दिया जाए तो, है ना, प्रोग्राम हमारा दूसरा आउटपुट देने लग जाएगा, दूसरी जगह नॉट इक्वल बचेगा, ठीक है। तो हम ऊपर वाले पे ही राइट क्लिक करते हैं और असेंबली पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्शन आ जाएगा पूरा का पूरा, जैसा कि ऊपर इंस्ट्रक्शन था, ये पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो ये जो है हम इसको हम चेंज कर देते हैं 2 पे, इसका वैल्यू 2 कर देते हैं, उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन पे आ गया, जैसे ही आप ओके करोगे इसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। तो इसको हम कितना कर दें, 6 कर देते हैं, ठीक है, 6 कर दिया, ठीक है। अब ये देखो नीचे नीचे जा रहा है, बट अब हमको कुछ करना नहीं है, हमको बस करना ही इतना था, ठीक है, क्योंकि हम अभी समझ रहे हैं ठीक है। कि वैल्यूज के साथ कैसे खेलते हैं, राइट, और प्रोग्राम अपना आउटपुट कैसे बदल देता है। नॉर्मली तो वो एक सी का आउटपुट बदल सकता था क्या अनिकेत, तुमको क्या लगता है? नहीं ना, नॉर्मली तो नहीं बदल सकता नहीं। बिना पैच किए, है ना। क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन जैसा दिया गया था कि 2 नंबर कंपेयर करने हैं, और वो 2 नंबर कंपेयर करके वो चेक कर रहा था। बट अगर हम जैसे असेंबली में अगर चेंज कर रहे हैं यहाँ से, तो आउटपुट डिफर करता है। डिफर करेगा। अब हम इसका पैच बनाएंगे, तो अब हम पैच पैच का मतलब ये हो जाता है कि पैच एक तरीके का हम उसका या तो रिपेयर कर रहे हैं,
मॉडिफाई कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में सुनते हो कि पैच हुआ, सॉफ्टवेयर पैच रिलीज हुआ, तो द थिंग इज दैट कई चीज़ें इंप्रूव होती है, कई बग फिक्स होते हैं, कई बार न्यू पैचेस में भी बग निकल जाते हैं। तो पैच इज नथिंग, पैच इज जस्ट अ एडिशनल थिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर था, ये कोड था, पीस ऑफ कोड था, अब मैं इसका पैच रिलीज करूंगा। जैसे कि अब राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, यहाँ पैचेस पे क्लिक किया और यहाँ पे पैच फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे 1.exe नाम दे दूंगा और सेव कर दूंगा। पैच अप्लाई हो गया, ओके करना है, काटना है और ये एप्लीकेशन क्लोज कर दूंगा मैं। उसके बाद यही था वो, ठीक है। इसको रन करता हूँ मैं, ये देखो। तो नंबर 1:2 जो कि मैंने वहाँ पे 2 कर दिया था वैल्यू, ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू, तो मतलब हमारा स्टेटमेंट भी चेंज हो चुका है। मतलब कुल मिला के ये प्रोग्राम ओरिजिनल नहीं है जो था। हमने हमने इसका एक्चुअली वैल्यूज चेंज किए और इसका मतलब कंडीशन अल्टर कर दिया इन कंडीशनर शॉर्ट। एरर कर दिया, मतलब अब वो एल्स पार्ट जो था वो एग्जीक्यूट होने होने लग रहा है, जो कि हमने, हमारा इंटेंशन नहीं था, हमने अभी किया है ये चीज। जैसे कि ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, अब ये पार्ट एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये होगा ही नहीं, राइट, वैसा बना ही क्योंकि नहीं है। यहाँ पे असेंबली लेवल पे एक्चुअली जो चेंजेस किए गए थे वो क्योंकि मेमोरी एड्रेस पे चेंज किया गया है। कोड अपनी तरफ से सही चल रहा है बट हमने यहाँ पे अल्टरेशन असेंबली लेवल पे किया है और बस ताकि यही वो हमारे बस यही पैचेस होते हैं जो कि कंपनी की तरफ से भी रिलीज किए जाते हैं। कई बार वो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं, कई बार वो फीचर्स वाले पैचेस होते हैं, है ना। एंड डे बाय डे इस तरह से पैचेस आते रहते हैं। एंड पैचेस में भी वल्नरेबिलिटीज रहती है, उसमें भी एक्सप्लॉइट्स पाए जाते हैं और लोग उनको उनको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये इसका एक बेसिक बेसिक यू कैन से बेसिक एंगल है देखने का, प्रोग्राम का, प्रोग्रामिंग का, प्रोग्राम्स को, कि हो क्या रहा है, वो काम कैसे कर रहे हैं। और अब हम थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हैं इससे, इस लेवल से। और एक लॉगिन लॉजिक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि लॉगिन कई बार मांगते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं ना निकेत, जिसमें हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उसमें पासवर्ड लगा हुआ रहता है। हाँ वो ज़्यादातर हमारे एक्चुअली जो इनक्रिप्शन वाले होते हैं जैसे बिट लॉकर हो गया, बिट लॉक लॉकर हो हो गया, इस गया। टाइप का जो लॉकर हो गया, और टाइप ऑफ, राइट, लाइसेंस की हो गई, मतलब उसमें हमें पासवर्ड नहीं मांगता है बट लाइसेंस की मांगता है, राइट। तो जो ऑथेंटिकेट करता है ज़्यादातर। हाँ, बट अब वही लॉजिक पे अभी एक प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है जो कि C++ पे लिखा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप तो शुरू कर। समझा देता हूँ मैं हम्म, एक्चुअली। तो इस प्रोग्राम में अगर आप देख सकते हो तो जो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज है वो इम्पोर्टेड है बट यहाँ पे एक चीज़ चेंज है। जैसे आप ये रैंड देख रहे हैं, रैंडम पासवर्ड जनरेट हो रखा है। वो बेसिकली कर ये रहा है कि पासवर्ड 1 से लेके 100 के बीच में वो जनरली कोई एक रैंडम पासवर्ड जनरेट कर रहा है। पर हेज अ कैच, ये पासवर्ड तब जनरेट हो रहा है जब आप जैसे एप्लीकेशन खुलेगा वो रैंडमली एक पासवर्ड जनरेट करेगा, जो कि ना ही मुझे पता होगा ना ही आपको पता होगा, बिकॉज इट इज रैंडमली जनरेटेड ऑन द वेरी एंड पॉइंट। जैसे आप चालू करोगे, आप अगर नेक्स्ट उस पे जाइएगा आइटरेशन पे तो देखिएगा एडमिन लॉगिन क्या वहाँ पे आ रहा है और वो पासवर्ड मांग रहा है हमसे कि एंटर योर पासवर्ड। तो अगर आप इधर देख सकते हैं सिन इनपुट, अब इनपुट नीचे ही कंडीशन देखिए, इफ कंडीशन में आते हैं तो यूजर इनपुट में जैसे वहाँ पे दिया हुआ है वो रैंडम पासवर्ड मैच करेगा। बट इन दिस केस हमें पासवर्ड नहीं पता क्योंकि वो रैंडमली हर बार जनरेट हो रहा है खुलते हुए। तो इस पे वो यूजर का इनपुट देगा सक्सेसफुल। अगर रैंडमली आपने मीन्स इट इज 1/100 तो रैंडमली गेस करने पे आपको अगर मिल गया तो इट इज सक्सेस, बट अगर नहीं तो लॉगिन फेल होगा। अगर एक एग्जीक्यूशन, अगर सम्राट प्लीज दिखा सकते हैं एग्जीक्यूशन। आप अगर इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे और हम जैसे सपोजिबली कुछ सा भी एक रैंडम नंबर डाल रहे हैं, सपोज कीजिए 2 डिजिट का एक रैंडम नंबर डाल रहे हैं, सपोज 45 या 22 21 जो भी, तो आप देखिएगा कि लॉगिन फेल आया है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ रैंडम जनरेटेड पासवर्ड जो स्टार्टिंग में ही वो जनरेट करता है। अगर इस प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे, हम वही नंबर डालेंगे 45, तो वो फिर से हमें लॉगिन फेल बताएगा। क्योंकि लेट्स टेक अनदर नंबर 22 भी ले लीजिए, एक और बार अगर बोलेंगे तो वो वही आउटपुट देगा हमें। पर अगर इसे अल्टर करना है तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो सम्राट प्लीज। ओके,
सो थैंक यू अनिकेत। अब हम इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के लाइक टूल्स के हेल्प से रिवर्स इंजीनियरिंग करने का, एंड सक्सेसफुली इसका पैच हम निकाल पाए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस जैसे हमने इस पे किया था वैसे ही हमको यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस पे और इसको लोड करना है x64 DBG में। और जैसे ये लोड हुआ तो ये रुक जाता है, यहाँ हॉल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट 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 करना है। ये नेक्स्ट बटन समझ लो आप, नेक्स्ट बटन जैसा होता है हर जगह, यहाँ पे नेक्स्ट बटन ये है। अब हम यहाँ पे कोई एक नंबर बताओ अनिकेत अपने मन से। 22 आई गेस। 22, ठीक है। ये लॉगिन फेल्ड है ना, तुम्हारे सामने आया नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करना है कि हमें यहाँ पे वही चीज़ करना है, ऑल मॉड्यूल्स पे जाना है और यहाँ पे स्ट्रिंग रेफरेंस सर्च करना है। तो इस प्रोग्राम में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है हमें, एडमिन लॉगिन है ना, इंटर पासवर्ड, ये सब आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स यूज हो रही है इसमें, है ना। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एडमिन लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं आसपास की क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ऊपर तो इसके कुछ खास चीजें हो नहीं रही है, हम पूरा इंस्पेक्ट करेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर हमको यहाँ पे ध्यान पड़ता है कि ये है लॉगिन सक्सेसफुल, ये है लॉगिन फेल। यहाँ पे यानी कि तुमको इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे एरोज बने हुए हैं, वो right? कॉल कर रहा है। हाँ, ये जंप मतलब यहाँ पे JEN है। ठीक है, JEN इंस्ट्रक्शंस है, तो JEN इंस्ट्रक्शन जंप करवा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे वो लॉगिन फेल्ड का हाँ, आउटपुट हमें लॉगिन देता है। फील्ड का। तो इसका मतलब उसके ऊपर देखो, एक गौर करने वाली बात ये है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे CMP लिखा हुआ है। CMP मतलब कंपैरिजन, राइट, कंपेयर कर रहा है यहाँ पे। कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ कंपेयर हो रहा है और कंपेयर करने के बाद उसका जो डिसीजन होगा या वो जो भी करना चाहता है, राइट, कहाँ जंप करना चाहता है, राइट, तो वो उसके बाद वो एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके बाद ही हमारा लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज है जो कि हमें चाहिए, हमें लॉगिन करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका लॉजिक ही ब्रेक कर देते हैं। लॉजिक ब्रेक करने का और भी तरीका है, हम इसको असेंबली में भी जाके इसको पैच कर सकते हैं, बट हम अभी कुछ दूसरा मेथड बताने वाले हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, बाइनरीज पे जाएंगे और यहाँ पे फिल विथ नोप्स। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। नोप्स होता है नो ऑपरेशंस, ठीक है, और हमको कुछ नहीं करना, हमको ओके कर देना है। ये हो गया, ठीक है। 1990 हो गया यहाँ, मतलब 1990 मतलब नो ऑपरेशंस, मतलब वो स्किप हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको पहले 2 जंप्स दिख रहे थे, जो 2 जंप्स टाइप से दिख रहे थे, अभी एक गायब हो गया उसमें से, राइट, एक नहीं है उसमें से। तो अब हम इसका पैच बना देते हैं। पैच कैसे बनाते हैं, Ctrl+P दबा करके भी आप कर सकते हो पैच, और राइट क्लिक करके मैसेज पे क्लिक करिए और पैच फाइल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और इसको मैं 2.exe सेव करता हूँ दोबारा, पैच अप्लाइड, है ना। और अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम रन करते हैं। और पासवर्ड क्या था जब हम उस समय यूज कर रहे थे, 45 ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना। और 22 अभी बोला था, 21 22 हाँ। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। अच्छा 45, ठीक है, और रेफरेंस ओरिजिनल, हाँ 0 भी ट्राई करके देखते हैं, 0 भी सक्सेसफुल। एक बार ओरिजिनल प्रोग्राम रन। ओरिजिनल प्रोग्राम, अच्छा ओरिजिनल प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। ये देखो ओरिजिनल प्रोग्राम है, यहाँ 44, यहाँ तो कुछ भी नहीं काम करेगा यहाँ तो, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना इसका क्या है, इसका नहीं पता है। और यहाँ पे अल्टर किया गया ज़्यादातर, और यहाँ तो पे alter कर दिया गया है, है। और हम यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहे हैं ये ले लेगा, क्योंकि ये ऐसे ही काम करेगा। अब इसका लॉजिक ब्रेक हो गया है अब। तो दैट्स हाउ वी मेड अ पैच फॉर दिस प्रोग्राम, एंड आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा एडवांस ट्यूटोरियल लेके आएंगे। और आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू अनिकेत कम टू दिस। थैंक यू सम्राट फॉर एक्सप्लेनिंग इट वेरी वाइसफुली। होपफुली सबको समझ में आया होगा। Yeah. एनीवेज, see it, like and subscribe for our channel. बाय बाय।